बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़, जहां सत्ता तो मिली है बीजेपी को लेकिन सुकून नहीं। जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आई लेकिन कोर वोटर खिसकता दिख रहा है। और सवाल सीधा है, क्या बीजेपी अपने ही बनाए वोट बैंक को संभाल पाएगी? कहानी शुरू होती है उन वोटरों से जिन्होंने 2005 में बिहार की राजनीति का रुख बदल दिया था। जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ माहौल बना तो भूमियार और ब्राह्मण वोटर कांग्रेस से हटे और सीधे बीजेपी के साथ खड़े हो गए। यही वो वोट बैंक था जिसने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन अब यही वोटर पूछ रहा है, हम कहां हैं? आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। सोशल मीडिया पर गुस्सा दिख रहा है। पोस्ट में लिखा जा रहा है, बीजेपी सत्ता में आई लेकिन अपने लोगों को भूल गई। नाराजगी की वजह क्या है? मुख्यमंत्री कौन बना ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हमारी अनदेखी क्यों। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो समीकरण साफ था, डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे, और हुआ भी वही। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन यहाँ पर कहानी पलटी। विजय कुमार सिन्हा, जो खुद मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, अब सिर्फ मंत्री बन सकते हैं। राजनीति की भाषा में इसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा डिमोशन। और यही बात चुभ गई, खास तौर पे भूमियार वोटरों को। बेगूसराय, लखीसराय, जहां इस समाज की अच्छी खासी संख्या है, वहां ये संदेश गया, आपके नेता को तो साइडलाइन कर दिया गया। उधर श्रेयसी सिंह का नाम हवा में तैरता रहा, लेकिन उनकी चुप्पी ने राजपूत वोटरों के एक हिस्से को भी असहज कर दिया। यानी बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोटर बैंक में हल्की हल्की दरारें दिखने लगी है। अब जरा बीजेपी की रणनीति को समझिए। पार्टी ने फोकस किया लौकुश समीकरण पर, यानी कुर्मी और कोयरी वोट बैंक पर। सोच ये थी, अगर नीतीश कुमार का बेस बीजेपी के साथ जुड़ जाए तो आरजेडी के खिलाफ मजबूत किला तैयार होगा। रणनीति गलत नहीं थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हो गया। कोर वोटर को लगा हमको रिप्लेस किया जा रहा है, और यहीं पर राजनीति के पुराने खिलाड़ी नीतीश कुमार ने चाल चल दी। सीएम की कुर्सी तो छोड़ी, लेकिन जाते जाते क्या किया, दो डिप्टी सीएम बना गए, एक भूमियार और एक यादव। यानी दो बड़े सामाजिक वर्गों का संदेश दिया, हम आपके साथ हैं। राजनीति में इसे कहते हैं मरहम भी और मैसेज भी। अब बीजेपी की असली चुनौती शुरू होती है। पहली बार पार्टी बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन पार्टी ऑफिस में जो उत्साह नहीं दिख रहा, कार्यकर्ता खुश नहीं है, वोटर आश्वस्त नहीं है, और नेता संकेत दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा त्याग, तपस्या, बलिदान, और खुद को बताया कमांडर। ये सिर्फ बयान नहीं था, मैसेज था, अपने समाज के लिए और अपने पार्टी के लिए भी। अब सवाल वही है, बीजेपी क्या करेगी? ऑप्शन 3 है, डैमेज कंट्रोल, नाराज स्वर्ण वोटरों को मनाना और संतुलन, लौकुश और स्वर्ण दोनों के साथ रहना, और रीमैसेजिंग, ये बताना कि आप सभी हमारे कोर हैं। क्योंकि सच ये है, स्वर्ण वोटर, खासतौर पर भूमियार और ब्राह्मण, ये वो वोट बैंक है, अगर नाराज हो जाए तो चुप नहीं बैठता, अगर शिफ्ट कर जाए तो खेल पलट देता है। बिहार की राजनीति में कुर्सी जितना मुश्किल है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बीजेपी ने पहली लड़ाई तो जीत ली है, अब असली टेस्ट है अपने ही वोटरों को वापस जीतना। क्या आपको लगता है बीजेपी इसमें सफल होगी? हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।